अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर F1 का 5th चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे जो है 7 एमसीक्यूज आएंगे फाइनल एग्जाम में। ठीक है, वाइटल साइंस, अलामत हयात। वाइटल साइंस को उर्दू में अलामत हयात कहते हैं। ठीक है, यह बुनियादी तशख़ीसी अनासिर, वो अनासिर जिससे हम किसी बीमारी की तशख़ीस करते हैं। ठीक है, इसको वाइटल साइन कहते हैं। ठीक है, अब हम इसकी डिफिनीशन ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर का क्या हो गया। ठीक है, इसके पढ़ने के बाद जो है हम वाइटल साइन को डिफाइन कर सकेंगे। ठीक है, हम रिलेटेड टू वाइटल साइन जो है वो डिफाइन कर सकेंगे। वाइटल साइन टेम्परेचर रिस्पायरेशन डिफाइन कर सकेंगे, नॉर्मल रेंज पल्स वगैरह, रिफ्लेक्टिंग पल्स और टेम्परेचर रिस्पायरेशन, characteristic of pulse and respiration, list responsible maintaining normal blood pressure, various method and site to measure temperature, pulse and blood pressure, recognize the sign of alert while taking TPR and blood pressure। ठीक है, वो कौन से साइंस हो गए जहाँ पर जो है वो हमें अलर्ट होना चाहिए जब हम टेम्परेचर, पल्स और रिस्पायरेशन और ब्लड प्रेशर को जो है वो मेजर करेंगे। ठीक है, मतलब वो कौन सी नॉर्मल वैल्यू है जिससे एबाउ अगर टेम्परेचर, पल्स और रिस्पायरेशन आ जाए तो हमें अलर्ट होना चाहिए। ठीक है, उस कंडीशन में। इंट्रोडक्शन। Vital signs are the indicator of the body physiological status and response to physical environment and psychological stress। ठीक है, vital sign क्या है? are the indicators, ये इशारा है of the body physiological status, जिस्मानी हालत के, and response to physical environment, और physical environment को एक response है। ठीक है, and psychological stress में जो है वो टेंशन वगैरह आता है। ठीक है, डिप्रेशन, एंजाइटी, और physiological stress में ट्रामा, एक्सीडेंट, कोई डिजीज वगैरह। ठीक है, तो वाटर साइन आर द कार्डिनल साइन, वाटर साइन को कार्डिनल साइन भी कहते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज हैं। वाटर साइन या कार्डिनल साइन आर टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन, ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन क्या है? ये वाटर साइन है। ठीक है, द फाइंडिंग आर गॉन बाय द वाइटल ऑर्गन्स, और ये फाइंडिंग जो है, ये वैल्यू जो है, ये वाइटल ऑर्गन की वजह से है। डिफिनीशन। वाइटल साइन आर कॉल्ड कार्डिनल साइंस बिकॉज ऑफ देयर इंपॉर्टेंस। वाइटल साइन को कार्डिनल साइन भी कहते हैं। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंस की वजह से। ठीक है, तो आपने ये बात जो है जहन में रखना है, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि वाइटल साइन इज आल्सो कॉल्ड कार्डिनल साइंस। दीज आर द इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस, ये हेल्थ सेहत के इशारे हैं। एज दीज इंडिकेट द इफेक्टिवनेस ऑफ सर्कुलेटरी, रिस्पायरेटरी, न्यूरल एंड एंडोक्राइन बॉडी फंक्शन, क्योंकि ये सर्कुलेटरी, रिस्पायरेटरी, न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम का फंक्शन जो है वो हमें शो करता है, और उसकी इफेक्टिवनेस जो है उसे हमें शो करता है। ठीक है, उसको इंडिकेट करता है कि यार बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम कितना इफेक्टिव है, रिस्पायरेटरी कितना इफेक्टिव है। ठीक है, वाइटल साइन कौन कौन से हैं? इसमें टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सेचुरेशन। पपीलरी रिएक्शन जो है ये प्यूपिल का रिफ्लेक्स है। ठीक है, इसमें जो है जब आप लाइट प्यूपिल पर डालते हो तो प्यूपिल जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और डार्क में वो डायलेट हो जाता है। ठीक है, तो इसे पपीलरी रिएक्शन कहते हैं। इस तरह पपीलरी रिएक्शन जो है, जब एक बंदा जो है इमरजेंसी में फर्ज कर एक बंदे को आया और वो जो है वो अनकॉन्शियस था, तो हम उसका पपीलरी रिएक्शन चेक करते हैं, लाइट उस पर डालते हैं। ठीक है, कि उससे जो है वो उसका हम जो है हेल्थ स्टेटस जो है वो मालूम करते हैं। ठीक है, कि बंदा जो है वो डेड है या लाइव है। ठीक है, इस तरह पेन जो है, ये पेन इज कंसिडर एज द 7th वाइटल साइन। ठीक है, पेन को जो है वो 7th वाइटल साइन भी कहते हैं। ठीक है, इसे इज कंसिडर एज अ 7th वाइटल साइन। ठीक है, विन टू टेक वाइटल साइन। ठीक है, आपने वाइटल साइन जो है वो कब लेना है, वाइटल साइन आपने कब चेक करना है? अपॉन एडमिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए। अपॉन एडमिशन, जैसे कि पेशेंट का एडमिशन हो जाए तो आपने वाइटल साइन चेक करना है। ऑन रूटीन बेसिस, आपने रूटीन बेसिस पर चेक करना है। फर्ज करें एक वार्ड में जो है वो पेशेंट जो दाखिल है, तो आपने रूटीन यूज का वाइटल साइन चेक करने हैं। बिफोर एंड आफ्टर इन्वेसिव प्रोसीजर, इन्वेसिव प्रोसीजर उस प्रोसीजर को कहते हैं जिसमें कोई चीज़ आपके बॉडी को अंदर अंदर वो डालती है। ठीक है, जिस तरह के कोई ट्यूब आपके बॉडी के अंदर डालते हैं, या कोई इंजी ट्यूब, या कोई थ्रो नेजल जो है वो आपके बॉडी में कोई चीज़ इंटर करता है। ठीक है, लेकिन हर वो प्रोसेस जिसमें एक चीज़ बाहर से आपके जिस्म को जो है वो अंदर जाते हैं बाहर से, तो उसको इन्वेसिव प्रोसीजर कहते हैं। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, मेडिकेशन से पहले और बाद में। ठीक है, तो इससे हमें मेडिकेशन का साइड इफेक्ट भी मालूम होते हैं। ठीक है, कि इस मेडिकेशन से जो है ये वाइटल साइन जो है वो चेंज हो गया। एनी डिटेरिएशन ऑफ पेशेंट जनरल कंडीशन, और पेशेंट की जनरल कंडीशन में खराबी के दौरान। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग इंटरवेंशन से पहले और बाद में, दैट में इन्फ्लुएंस वाइटल साइन, जो वाइटल साइन को जो उसे चेंज कर सकता है, उसे उस पर असर डाल सकता है। ठीक है, नर्सिंग इंटरवेंशन से मतलब है कि आपने मेडिकेशन किया, कोई और प्रोसीजर की। ठीक है, उसको नर्सिंग इंटरवेंशन कहते हैं। प्रियर टू मेडिकल इमरजेंसी, और मेडिकल इमरजेंसी से पहले। टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, इट इज़ द हार्डनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, जिस्म की जो है वो
गर्मी या ठंड है, ठीक है, कि बॉडी जो कितनी गर्म है या ठंडी है। इट इज अ बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोड्यूस बाय द बॉडी एंड लॉस फ्रॉम द बॉडी। ये हीट, जितना हीट आपकी बॉडी प्रोड्यूस करता है और जितना उससे लॉस करता है आपकी बॉडी, ये उसकी बैलेंस है, ठीक है। हीट प्रोड्यूस माइनस हीट लॉस, ठीक है, जितने हीट आपने प्रोड्यूस किया और जितना आपसे लॉस हुआ, तो जो रह गया वो आपका क्या है, वो आपका बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है। टाइप्स, देयर आर टू काइंड ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के दो टाइप्स है, ठीक है, ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज के लिए। एक कोर टेम्परेचर है और एक सरफेस टेम्परेचर। कोर टेम्परेचर वो होता है जो कि बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, और सरफेस टेम्परेचर जो बॉडी के सरफेस पर होता है। कोर टेम्परेचर इज द टेम्परेचर ऑफ द डीप टिश्यू ऑफ द बॉडी। टिश्यू, डीप टिश्यू के टेम्परेचर है, इट रिमेन कांस्टेंट एंड वेरीज वेरी लिटिल एज 1 फ़ारेनहाइट एक्सेप्ट व्हेन अ पर्सन हैज अ फीवर, ठीक है। ये टेम्परेचर जो है ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। ये टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है, सिर्फ जब आपको फीवर हो तो ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, 1 फ़ारेनहाइट, सॉरी, ये 1 फ़ारेनहाइट चेंज इसमें आ सकते हैं, लेकिन फीवर के दौरान, ठीक है। वैसे आम जो है ये रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहता है, ये तब्दील नहीं होता, ठीक है। कोर टेम्परेचर जो है ये तब्दील नहीं होता, लेकिन सिर्फ फीवर में जो है जो आपका टेम्परेचर 1 फ़ारेनहाइट, कोर टेम्परेचर 1 फ़ारेनहाइट इंक्रीज हो सकता है। वी मेजर इट विद थर्मामीटर, ये हम थर्मामीटर से मेजर करते हैं, ठीक है। सरफेस टेम्परेचर, बाय कंट्रास्ट टेम्परेचर ऑफ सरफेस ऑफ द स्किन, ये स्किन की टेम्परेचर है, फ्लक्चुएट राइज और फॉल इन रिस्पांस टू एनवायरनमेंट, और ये एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ जो है वो वेरी करता है, फॉल और राइज इसमें आता है, ठीक। तो आपने ये याद रखना है कि कोर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, सिर्फ फीवर में तब जो है वो चेंज होता है, ठीक है, और सरफेस टेम्परेचर जो है वो आम हालत में भी उसमें राइज और फॉल आता है, ठीक है। ड्यूरिंग विंटर के सीजन में जो है वो हमारा स्किन जो है वो कूल रहता है, ठीक है, टेम्परेचर उसका जो है वो गिर जाता है, लेकिन अंदर का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज नॉट एन एग्जैक्ट पॉइंट ऑन अ स्केल, ये एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है बट रेंज ऑफ टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर का एक रेंज है। विन मेजर ओरली फॉर एन एडल्ट, जब हम ओरली से मेजर करते हैं, ऑन एन एवरेज इट इज बिटवीन 36 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका मेजरमेंट क्या है, 36 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड या 96.8 टू 100 फ़ारेनहाइट, ठीक है। फ़ारेनहाइट में ये है नॉर्मल टेम्परेचर और सेंटीग्रेड में, डिग्री सेंटीग्रेड में ये है, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, अब बॉडी का टेम्परेचर जो है ये कौन कौन जो है वो कंट्रोल करता है, ठीक, रेगुलेशन मीन कंट्रोल, ठीक है, ये कौन कंट्रोल करता है। सेंसर इन द पेरिफेरी एंड इन द कोर, आपके स्किन में, ठीक है, और आपके जिस्म के अंदर जो सेंसर्स हैं, ठीक है, हीट रिसेप्टर्स जो हैं, ठीक है, वो थर्मो रिसेप्टर जिसके कहते हैं। इन इंटीग्रेटर इन द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में वो पार्ट जो कि हीट आपके बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। एंड इन इफेक्टर सिस्टम दैट एडजस्ट द प्रोडक्शन एंड लॉस ऑफ हीट, और आपके स्किन और कोर में इफेक्टर सिस्टम जो है ये उसे वो हीट के प्रोडक्शन और लॉस जो है वो कंट्रोल करती है, ठीक है। मोस्ट सेंसर आर सेंसरी रिसेप्टर आर इन द स्किन, ज्यादातर सेंसर या सेंसरी रिसेप्टर जो है वो स्किन में है। स्किन हैज मोर रिसेप्टर फॉर कोल्ड देन वार्म, ठीक है, कोल्ड के लिए रिसेप्टर ज्यादा है, एमसीक्यूज के लिए ये जो है अहम है, ठीक है, ये बात एमसीक्यूज कि कोल्ड का रिसेप्टर ज़्यादा है वार्म से, देयरफॉर सेंसर डिटेक्ट कोल्ड मोर इफिशिएंटली देन वार्म, इसलिए जो है हमें कोल्ड ज़्यादा महसूस होता है गर्मी से। व्हेन द स्किन बिकम चिल्ड ओवर द एंटायर बॉडी, जब आपकी स्किन जो है वो कोल्ड हो जाती है, चिल्ड मतलब ठंडी, ठीक है, अब स्किन जो है वो कोल्ड हो जाती है, 3 फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर टेक प्लेस, तो आपकी बॉडी में 3 फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो जाते हैं जिससे आपकी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। एक शिवरिंग इंक्रीजेज हीट प्रोडक्शन, शिवरिंग जो है कांपना, सी है, इंक्रीज हीट प्रोडक्शन, ये हीट प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। स्वीटिंग इज इनहिबिटेड टू हीट लॉस, टू डिक्रीज हीट लॉस, आपका जो स्वीटिंग है, ठीक है, पसीने जो है वो बंद हो जाता है, टू डिक्रीज हीट लॉस की, हीट लॉस को जो है वो डिक्रीज करे, ठीक है, वो कम करे, ताकि हीट लॉस जो है वो कम करे। वेजो कंस्ट्रिक्शन डिक्रीज हीट लॉस, और वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है आपके पेरिफेरीज में, आपके स्किन में जो विसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसके वेजो कंस्ट्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपके ब्लड जो है वो, तो इससे क्या होता है कि हीट लॉस जो है वो डिक्रीज हो जाती है। बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड, बॉडी टेम्परेचर किस तरह रेगुलेट हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है, बाय बैलेंसिंग द अमाउंट ऑफ हीट द बॉडी प्रोड्यूस, ठीक है, जितना हीट बॉडी प्रोड्यूस करता है इसकी बैलेंसिंग की से विद द अमाउंट ऑफ हीट द बॉडी लॉसेज, जितना हीट बॉडी से लॉस हो जाता है, ठीक है, जितना हीट बॉडी से लॉस हो जाता है उसको जितना हीट आपकी बॉडी प्रोड्यूस करता है उससे बैलेंस से जो है बॉडी का टेम्परेचर जो कंट्रोल हो जाता है, ठीक है, बरकरार रहता है बॉडी का टेम्परेचर। बॉडी हीट इज प्रोड्यूस एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, बॉडी हीट जो है वो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में एज अ बाई प्रोडक्ट बन जाते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म तो आप जानते हो जो प्रोसेस हमारे बॉडी में होता है, ठीक है, विच इज द सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जो कि तमाम बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की मजमुआ है, दैट टेक प्लेस इन द बॉडी, जो कि बॉडी में हो जाता है। हाइपोथैलेमस अ ग्लैंड लोकेटेड इन द ब्रेन, हाइपोथैलेमस जो है वो एक ग्लैंड है, ठीक है, जो ब्रेन में लोकेटेड है, एट द बेस ऑफ द ब्रेन लोकेटेड है, एक थर्मो रेगुलेटर, और वो थर्मो रेगुलेटर काम करता है, ठीक है, टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल करता है। दिस इज एमसीक्यूज, ओके।
ये जो है क्या है, ये एमसीक्यूज है आपकी कि द हाइपोथैलेमस अ ग्लैंड लोकेटेड इन द ब्रेन एक्ट एज अ थर्मोरेगुलेटर इज डैश। तो हाइपोथैलेमस जो है वो थर्मोरेगुलेटर काम करता है। इट इज एबल टू एडजस्ट बाय टेंपरेचर दैट रिजल्ट इन ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हीट प्रोडक्शन थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। और ये बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एडजस्ट करता है, ठीक है। दैट रिजल्ट इन ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हीट प्रोडक्शन, या हीट प्रोडक्शन जो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है थ्रू आउट द डे, सारा दिन, ठीक है। अगर आपका जिस्म का टेम्परेचर जो है वो गिर चुका है तो हाइपोथैलेमस जो है वो आपके बॉडी का टेम्परेचर जो हीट जो इंक्रीज करता है, ठीक है। और अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है तो फिर हीट प्रोडक्शन के जो डिक्रीज करता है। अब हाइपोथैलेमस के टू पार्ट है, ठीक है। एक इंटीरियर हाइपोथैलेमस है, ठीक है, एक इंटीरियर हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, ठीक है। द इंटीरियर हाइपोथैलेमस प्रमोट हीट लॉस। इंटीरियर हाइपोथैलेमस जो है वो हीट लॉस को प्रमोट करता है थ्रू वेजोडाइलेशन से एंड स्वेटिंग और पसीने से, ठीक है। जब द पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस प्रोमोट्स हीट कंजर्वेशन, और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस जो है वो हीट को कंजर्व करता है, ठीक है, बाय वेजो कंस्ट्रिक्शन से, वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन से, ठीक है। आपके रग जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और वेज डायलेशन में आपके रग जो है वेसल्स जो है वो डायलेट हो जाता है। हीट कंजर्वेशन बाय वेज कंस्ट्रिक्शन हीट प्रोडक्शन, और हीट को प्रोड्यूस करता है एंड मेंटेन द कोर टेम्परेचर, और कोर टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन रख। थर्मो रेगुलेशन, थर्म मीन हीट और रेगुलेशन मीन कंट्रोल, ठीक है। थर्मो रेगुलेशन, अब हीट या टेम्परेचर कंट्रोल किस तरह होता है। थर्मो रेगुलेशन बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस, हीट प्रोडक्शन हीट के पैदा होने और हीट के जो लॉस होने के बैलेंस को थर्मो रेगुलेशन कहते हैं, ठीक है। इन द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय द बॉडी एक्जेक्टली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट लॉस, जितना हीट आपके बॉडी में प्रोड्यूस हो जाती है अगर इतनी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो लॉस हो जाती है, द पर्सन इज इन हीट बैलेंस, तो पर्सन जो है वो हीट बैलेंस में हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये है अगर आपकी बॉडी का 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो अगर इससे ज़्यादा हीट आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो जाता है तो आपकी बॉडी से वही हीट जो है वो लॉस हो जाती है, ठीक है। अगर लॉस नहीं होती तो फिर आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो अगर लॉस हो जाती है तो फिर आपकी बॉडी बैलेंस में हो जाती है, ठीक है, हीट बैलेंस में, आपकी बॉडी हीट बैलेंस में हो जाती है। हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस, ठीक है। हीट प्रोडक्शन इज द हीट प्रोडक्शन इज कॉल्ड थर्मोजेनेसिस। ये एमसीक्यूज है, ठीक है, ये भी एमसीक्यूज है और ये भी एमसीक्यूज है। हीट प्रोडक्शन इन द बॉडी इज कॉल्ड थर्मोजेनेसिस, हीट प्रोडक्शन को थर्मोजेनेसिस कहते हैं। एंड हीट लॉस टू द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड थर्मोलाइसिस, और हीट लॉस को जो है वो थर्मोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। हीट प्रोडक्शन इन द बॉडी इज कॉल्ड थर्मोजेनेसिस, हीट प्रोडक्शन को थर्मोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है, ये भी एमसीक्यूज है। हीट लॉस टू द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड थर्मोलाइसिस, और हीट लॉस को थर्मोलाइसिस कहते हैं, ठीक है, ये भी एमसीक्यूज हैं। Heat production. Basal metabolic rate. Basal metabolic rate (BMR) is the total number of calories that your body need to perform basic life sustaining function like breathing and circulation, ठीक है। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज है, ठीक है, एनर्जी है जो आपके बॉडी को रिक्वायर्ड है, आपके बॉडी को जिसका ज़रूरत है किस चीज़ के लिए, लाइफ सस्टेनिंग फंक्शन के लिए, ठीक है, ज़िंदगी गुजारने के कामों के लिए, जैसे कि ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, एटीसी, ठीक है। दूसरा नंबर जो है मसल एक्टिविटी से भी हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। बॉडी सेल आर कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूसिंग एंड ब्रेकिंग डाउन एटीपी, सेल्स जो है जिसम के जो खुले है सेल है उसमें कॉन्स्टेंटली जो है एटीपी ब्रेक डाउन होती है, एटीपी का एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट का रिस्पायरेशन में, ठीक है। एंड दिस केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस हीट, और इस केमिकल रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस होती है, हीट जो है वो पैदा होती है, गर्माइश जो है वो पैदा होती है, ठीक है, जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो मसल एक्टिविटी से और बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है इससे हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है, वो थायरॉक्सिन है, ठीक है। थायरॉक्सिन थायराइड हार्मोन स्टिमुलेट डाइवर्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी मोस्ट टिश्यू लीडिंग टू एन इंक्रीज द बेसल मेटाबॉलिक रेट। थायरॉक्सिन जो ये हार्मोन है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं और ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट डाइवर्स मेटाबॉलिक, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को जो है वो तेज कर देते हैं, ठीक है, ज्यादातर टिश्यू में। और उससे क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट तेज हो जाता है, ठीक है। हीट जो है वो हीट जो है हीट का प्रोडक्शन होती है बॉडी में। इपिनेफ्रिन नॉर इपिनेफ्रिन एंड सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, इपिनेफ्रिन जो है वो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन काज करता है, ठीक है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है और उससे भी हीट प्रोड्यूस होता है। इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज बाय द एड्रेनल मेडुला, ये एड्रेनल मेडुला किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है उससे रिलीज होते हैं, ठीक है। एंड नर्वस सिस्टम, और ये नर्वस सिस्टम से भी रिलीज होता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम और एड्रेनल मेडुला से जो है इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होते हैं। दे आर द फ्लैट और फैट हार्मोन, इसको जो है फैट या फ्लैट हार्मोन भी कहते हैं, दैट आर रिलीज व्हेन द बॉडी इज अंडर एक्सट्रीम स्ट्रेस, और जब बॉडी स्ट्रेस के दौरान जो है ये हार्मोन रिलीज होते हैं और ये बॉडी में बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर देता है और इस तरह हीट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इस तरह एक्सट्रीम स्ट्रेस का मतलब सिर्फ वो स्ट्रेस नहीं है, ठीक है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इसका मतलब नहीं है सिर्फ, इसका मतलब ये एक्सीडेंट भी हो सकता है, एक्सट्रीम स्ट्रेस, ठीक है, एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है, कोई ट्रामा, कोई बर्न से, ये इस तरह कोई डिजीज की वजह से भी ये भी एक्सट्रीम स्ट्रेस में आता है, ठीक है। During stress, much of the body energy is used to combat imminent danger, ठीक है।
स्ट्रेस के दौरान जो है बॉडी का जो ज़्यादातर एनर्जी वो इसमें यूज़ होती है कि जो खतरा है उसका सामना करे। हीट लॉस, अब जिसम से जो है वो हीट लॉस, अब जिसम से हीट किस तरह लॉस होते हैं, ठीक है। नंबर 1 रेडिएशन, ये एमसीक्यूज के लिए ये स्टार्ट बहुत अहम है, ठीक है। एमसीक्यूज में ये स्टार्ट जो है इससे खामखा जो एमसीक्यूज आएगा। रेडिएशन, द इमिशन ऑफ एनर्जी एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में जो है एनर्जी का इमिशन या एनर्जी का इखराज, इसको रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। कंडक्शन, इट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन सरफेस टू अदर थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, ये जो है एक जिसम से जो है इट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन सर्फेस टू द अदर थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, जब एक सर्फेस से दूसरे सर्फेस को हीट जो है वो ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, बाय कांटेक्ट, इसको कंडक्शन कहते हैं। हीट इज ट्रांसफर बाय सॉलिड मटेरियल, हीट जो है सॉलिड मटेरियल के थ्रू जो है वो कंडक्शन इसका होती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम तो पेशेंट की बात कर रहे हैं, तो पेशेंट से जो है अगर पेशेंट कुर्सी पर बैठा है या कोई बेड में पड़ा है, ठीक है, तो उसकी जिसम से जो है वो हीट दूसरी जो बेड है या कोई प्लास्टिक कुर्सी है वगैरह, उसको जो है वो कंडक्शन उससे होती है, ठीक है। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन इज डिस्पर्जन ऑफ हीट बाय एयर, जब एयर के जरिए आप से हीट जो है मुंतकिल हो जाए एक जिसम एक बॉडी से, ठीक है, तो इसको कन्वेक्शन कहते हैं, ठीक है। कन्वर्जन या वेपोराइजेशन किसको कहते हैं? Evaporation is the continuous evaporation of moisture from the respiratory tract and from the mucosa of the mouth as well as from the skin, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लिक्विड जो है वो वेपर्स को चेंज होते हैं, ठीक है, और हीट जो है अपने साथ जो है वो ले जाता है, ठीक है। जिस तरह की हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में म्यूकोसल मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो वो मोइस्ट होता है, तो जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो उससे जो है वो वेपर्स जब हम एक्सपायरेशन करते हैं तो वो लिक्विड जो है वो वेपर्स को चेंज होते हैं और इस तरह सांस में जो है वो बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो ये जो है अपने साथ हीट भी बाहर निकलता है, ठीक है। तो इस तरह हीट जो है वो बॉडी से लॉस, इस तरह जो हमारे स्किन पर पसीना होता है तो वो भी उससे भी वेपोराइजेशन होता है, ठीक है, वो भी वेपर्स को चेंज होता है, ठीक है, और इस तरह हीट जो है वो लॉस होता है बॉडी से। रेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर, अब बॉडी का जो एडल्ट का, ठीक है, एडल्ट का नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो कितना है, ठीक है, बॉडी का बॉडी रीजन ओरल या टेम्पेनिक जो है वो क्या है 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, और फ़ारेनहाइट में जो है ये 98.6 फ़ारेनहाइट है, ठीक है। इस तरह रेक्ट जो है 37 है और फ़ारेनहाइट में 99.6 है। एक्सिलरी जो है वो 36 है, 36.4 है, और इस यहाँ पर टेम्परेचर में फ़ारेनहाइट में 97.6 है, ठीक है। इफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर, अब वो कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो बॉडी के टेम्परेचर को जो है वो इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। एज, इन्फेंट ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय द टेम्परेचर, चिल्ड्रन, इन्फेंट्स जो होते हैं उसका टेम्परेचर पर बहुत, टेम्परेचर का इन्फेंट्स पर असर जो है वो बहुत टेम्परेचर का इन्फेंट पर बहुत असर होता है, ठीक है। चिल्ड्रन मोर लेबाइल देन एडल्ट एंड एल्डरली आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू एनवायरमेंट चेंज ड्यू टू डिक्रीज थर्मोरेगुलेटर, ठीक है। चिल्ड्रन जो है वो मोर लेबाइल है, ठीक है, एडल्ट्स के निस्बत, ठीक है, हीट हीट पर चिल्ड्रन जो है वो हीट को मोर लेबाइल है, ठीक है, एडल्ट्स के मुकाबले में चिल्ड्रन जो है वो हीट को मोर लेबाइल है, ठीक है, एडल्ट के मुकाबले में। और इस तरह जो एल्डरली पीपल है, जो बूढ़े लोग हैं, वो भी इन्वायरमेंटल चेंजेस को सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कमज़ोर हो चुके होते हैं, तो वो भी बच्चों की तरह जो है उसका भी थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम जो है वो भी कमज़ोर होता है, ठीक है। डायर्नल वेरिएशन, डायर्नल वेरिएशन का मतलब है कि दिन और रात, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली चेंज थ्रू आउट द डे जो है टेम्परेचर वो चेंज होता रहता है, ठीक है, वेरिंग एज मच एज 1 डिग्री सेंटीग्रेड बिटवीन अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून, अर्ली मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड ये चेंज होता है, ठीक है। द पॉइंट ऑफ हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर इज यूजुअली रीच्ड बिटवीन 8 पीएम एंड 12 मिडनाइट, और हाईएस्ट टेम्परेचर कौन से वक्त में होता है? 8 पीएम से लेकर 12, ठीक है, रात के शाम 8 पीएम से लेकर 12 मिडनाइट तक, ठीक है। ये जो रीजन टाइम है, इस टाइम में आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम होता है, वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। एंड द लोएस्ट पॉइंट इज रीच ड्यूरिंग स्लीप बिटवीन 4 AM एंड 6 AM, और लोएस्ट कब होता है? 4 AM से लेकर रात के 4 AM से लेकर सुबह 6 AM जो है ये लोएस्ट टेम्परेचर होता है, ठीक है। ये आपने जो है याद रखना है, ठीक है, ये चीज़ कि 8 PM से 12 मिडनाइट बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल इंसान का, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर जो है वो हाईएस्ट होता है, और लोएस्ट कब होता है? रात के 4 AM से लेकर सुबह 6 AM तक, ठीक है। ये बात आपने जो है वो एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, ठीक है। एक्सरसाइज से जो हीट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो है वो भी इंक्रीज होता है, और आपको जो है ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो एटीपी का डिग्रेडेशन होता है, रिस्पायरेशन ज़्यादा होता है, तो एक्सरसाइज से हीट जो है वो हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाता है। हार्मोन, वुमेन यूजुअली एक्सपीरियंस मोर हार्मोन फ्लक्चुएशन दिन में, औरतों में जो है वो हार्मोन ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन इन वुमेन राइज बाय टेम्परेचर, प्रोजेस्टेरॉन जो है वो वुमेन में होती है, तो उसका सिक्रीशन है बड़े टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, ठीक है।
स्ट्रेस। इपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड हीट प्रोडक्शन। इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन एक हार्मोन एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है और इससे ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को इंक्रीज करता है और इस तरह हीट और टेम्परेचर जो है ये इंक्रीज होता रहता है। ठीक है। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अगर गर्म है तो आपका टेम्परेचर भी जो है वो इंक्रीज होता है, और अगर इन्वायरमेंट जो है वो ठंडी है तो कोल्ड टेम्परेचर है तो फिर आपके बॉडी का टेम्परेचर भी इन्वायरमेंट के बनस्बत जो है वो होता है। ठीक है। फैक्टर इफेक्टिंग बाय टेम्परेचर, ये ग्राफ जो है ना, इस पर बहुत से लोग जो है वो समझ उनको नहीं आती। ठीक है कि इसका क्या मतलब है। इसमें जो है ओरल और रेक्टल का जो है कंपैरिजन हुआ है। ठीक है। ये ओरल टेम्परेचर है और ये रेक्टल टेम्परेचर है। ठीक है। अब आप इस तरह देखो, अर्ली मॉर्निंग कोल्ड वेदर। ठीक है। अर्ली मॉर्निंग सुबह के वक्त जो है टेम्परेचर बॉडी का वो डिक्रीज होता है। ठीक है, कम होता है। तो सुबह जो है ओरल टेम्परेचर कितना होता है 96। ठीक है, 96 फ़ारेनहाइट हो जाए। ठीक है। और इस तरह अर्ली मॉर्निंग में जो रिक्टर वो 36 होता है। ठीक है। तो 36 जो है ये 36 है वो तकरीबन 97 फ़ारेनहाइट को जो है ये 97 है ना। ठीक है, ये 97 फ़ारेनहाइट है। तो 36 डिग्री सेंटीग्रेड तकरीबन 97 फ़ारेनहाइट का बराबर होते हैं। तो मतलब रिक्टर टेम्परेचर जो है वो सुबह कितना होगा, अगर आपने मेजर किया वो 97 फ़ारेनहाइट होगा, और ओरल का कितना होगा वो 96। तो मतलब 96 का मतलब है कि वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है। ये जो है तकरीबन 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि रिक्टल का टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड ओरल से जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है। रिक्टल जो है, रिक्टल टेम्परेचर जो है, रिक्टल इज ग्रेटर देन ओरल। ठीक है। रिक्टल इज 1.08 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रेटर देन ओरल टेम्परेचर। ये बात जो है बहुत अहम है। ठीक है। ये आपने वो ज़हन में रखनी है कि रिक्टर टेम्परेचर जो है वो 1.08 डिग्री सेंटीग्रेड ओरल टेम्परेचर से ज़्यादा होती है। इस तरह यूजुअल रेंज ऑफ नॉर्मल, ठीक है, आप नॉर्मल हालत में जो है रिक्टर कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और यूजुअली नॉर्मल रेंज इसमें क्या होता है, इसमें 98 डिग्री सेंटीग्रेड 98 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है। मतलब इसमें ये 98 हो गए तो ये 99 हो गया। ठीक है, ये 99, तो इसमें 98 हो। और यूजुअली रेक्टल कितना होता है, रेक्टल ये है ये। ठीक है। तो ये है सारी। ठीक है। तो इससे जो है वो इंक्रीज है, ये 98 है और रेक्टल जो है इससे इंक्रीज है। इमोशन मॉडरेट एक्सरसाइज अ फ्यू नॉर्मल एडल्ट मैन एक्टिव चिल्ड्रन। ठीक है। इमोशन या मॉडरेट एक्सरसाइज में ये कितना होता है, तो ये होता है, ये ग्राफ इधर आ गया। ठीक है। तो ये और ये ग्राफ जो है वो इधर तकरीबन इस फिगर में आता है। ठीक है। तो ओरल जो है वो थोड़ा कम होता है और रेक्टल जो है ये इससे ज़्यादा होता है। ठीक है। तो आपने ये बात जो है वो याद रखनी है। इस ग्राफ का सिर्फ ये मतलब है, इसका कोई इसमें कोई और कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है। अल्टरेशन बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर अल्टरेशन, टेम्परेचर अल्टरेशन मीन चेंज। ठीक है। तो ये जो है टेम्परेचर किस तरह चेंज, फीवर, हाइपरथर्मिया, हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉस्शन, हाइपोथर्मिया, ये हम डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। अल्टरेशन इन बाय टेम्परेचर, द नॉर्मल रेंज फॉर एडल्ट इज कंसीडर्ड टू बी बिटवीन 36 एंड 37। ये जो है नॉर्मल रेंज है। देयर आर टू पैरामीटर अल्टरेशन बाय टेम्परेचर। पैरामीटर अल्टरेशन जो है टेम्परेचर में चेंज जो है वो दो किस्म की है। ठीक है, पायरिक्स या हाइपरथर्मिया या हाइपोथर्मिया। हाइपरथर्मिया या होगा या हाइपोथर्मिया होगा। ठीक है। हाइपरथर्मिया इंक्रीज जो है वो आपका टेम्परेचर इसमें ज्यादा होता है। ठीक है, इंक्रीज टेम्परेचर। और हाइपोथर्मिया डिक्रीज टेम्परेचर। पायरिक्सिया, पायरिक्सिया को हम फीवर भी कहते हैं। ठीक है। अबव टेम्परेचर अबव दिन यूजुअल रेंज इज कॉल्ड पायरिक्सिया। ठीक है, अगर आपका टेम्परेचर यूजुअल रेंज से अबव है तो इसको पायरिक्सिया आप कहोगे। ठीक है, ये एमसीक्यूज के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया भी कह सकते हैं। और इनलेटम या आम जुबान में फीवर, इसको फीवर भी कहते हैं। ठीक है, आम जुबान में हम इसको फीवर भी कहते हैं। अ वेरी हाई फीवर सच इज 41 डिग्री सेंटीग्रेड या 105.8 फ़ारेनहाइट इज कॉल्ड हाइपर पायरिक्सिया। ठीक है, या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को जो कि 41 डिग्री सेंटीग्रेड हो, ठीक है, उसको हाइपर पायरिक्सिया कहते हैं। ये भी जो है आपने एमसीक्यूज के लिए वो याद रखना है। ठीक है। फेब्राइल, द क्लाइंट हु हैज अ फीवर इज रिफर टू एज फेब्राइल। जिस बंदे का जो है वो फीवर हो उसको क्या कहते हैं, उसको फेब्राइल कहते हैं। और जिस द वन हु डू नॉट फीवर हैज फीवर इज कॉल्ड ए फेब्राइल। और जिसका फीवर नहीं हो उसको ए फेब्राइल कहते हैं। ठीक है, ये दो एमसीक्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे एक एमसीक्यू जो है वो जरूर आएगा। ये स्लाइड जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
ये जो है इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आ सकते हैं और मुश्किल एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट जो है उसको ये कंसेप्ट नहीं होता है टाइप्स ऑफ फीवर के, ठीक है। फोर कॉमन टाइप्स ऑफ फीवर जो है वो कौन से हैं? इंटरमिटेंट फीवर, द बॉडी टेम्परेचर अल्टरनेट्स एट रेगुलर इंटरवल, इसमें बॉडी का टेम्परेचर जो है वो चेंज होता रहता है, अल्टरनेट मीन बदलता है या चेंज होता है एट रेगुलर इंटरवल बिटवीन पीरियड ऑफ फीवर एंड पीरियड ऑफ नॉर्मल और सब नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। रेगुलर इंटरवल के बुनियाद पर फीवर और नॉर्मल या सब नॉर्मल टेम्परेचर के दरमियान, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि इंटरमिटेंट फीवर वो फीवर होती है जिसमें आपके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता रहता है, फिर नॉर्मल को आता है, फिर इंक्रीज होता है, फिर नॉर्मल को आता है, फिर इंक्रीज होता है, फिर नॉर्मल को आता है, ठीक है। इस तरह ये जो है मुसलसल इस तरह चेंज होता रहता है, ठीक है। इसको इंटरमिटेंट फीवर कहते हैं। जिस तरह की मलेरिया में ये होता है, मलेरिया में कौन सा फीवर होता है? इंटरमिटेंट फीवर, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इंटरमिटेंट फीवर कौन से किस में होता है? ये मलेरिया में इंटरमिटेंट फीवर होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, तो इसके में इंटरमिटेंट फीवर में क्या होगा कि आपके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड को चला जाएगा, फिर जो है वो 37 को आएगा, फिर जो है वो 38 को चला जाएगा, फिर 37 को आ जाएगा। इस तरह मुसलसल इस तरह आपके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो चेंज होता रहता है, ठीक है इसमें। और ये मलेरिया जो है इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपने ये जो है याद रखना है और आपने इस पर और भी एक दो एग्जाम्पल जो है वो गूगल में सर्च करना है, ठीक है। नंबर 2, remittent fever. A wide range of temperature fluctuation more than 2 degrees centigrade occur over the 24-hour period, all of which are above normal, e.g. cold or influenza. इसमें क्या होता है? इसमें भी आपके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो चेंज होता रहता है, लेकिन इसमें क्या होगा कि जो टेम्परेचर चेंज हुआ ये मोर देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, मोर देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड फ्लक्चुएशन इसमें आएगा, ठीक है। आपका टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होगा, मतलब इसमें 37 से 38 गया है ना, तो इसमें क्या होगा? इसे 37 से 40 तक गया होगा, 2 से इंक्रीज होगा। जब 2 से कम हुआ तो वो फिर इंटरमिटेंट फीवर में आएगा, ठीक है। और इसमें दूसरा बात क्या है? ऑल ऑफ विच आर अबव नॉर्मल, लेकिन जो टेम्परेचर चेंज होता रहता है वो सब वैल्यूज जो है वो नॉर्मल से अबव होगा, ठीक है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर किसी को फीवर आ गया, ठीक है, और इसका टेम्परेचर जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड था, फिर वो चला गया 41 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर वो आ गया 38 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर चला गया 41 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, फिर वो 37, फिर वो जो है वो 39 को आ गया, ठीक है, इस तरह फिर 42 को चला गया। ये जो फ्लक्चुएशन है, ठीक है, मोर देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। और क्या है? नॉर्मल को नहीं आता इसमें नॉर्मल को नहीं आता, ठीक है, मतलब 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं आता, फ्लक्चुएशन होता रहता है, लेकिन अबव नॉर्मल वैल्यूज होते हैं, ऑल ऑफ व्हिच आर अबव नॉर्मल। इसमें जो है सब फ्लक्चुएशन जो है वो नॉर्मल वैल्यू से अबव होगा, और जो डिफरेंस आया होगा वो मोर देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें होगा, ठीक है। तो इसको रिमिटेंट फीवर कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल है कोल्ड और इन्फ्लुएंजा, ठीक है। आम जो कोल्ड होता है, ठीक है, उसको इसमें क्या होता है, और इन्फ्लुएंजा में इसमें रिमिटेंट फीवर होता है, ठीक है। ये बात जो है आपने याद रखनी है। नंबर 3 जो है रिलैप्सिंग फीवर। Short febrile period of a few days are interspersed with period of 1 to 2 days of normal temperature. इसमें क्या होता है? इसमें भी आपका टेम्परेचर जो है वो चेंज होता रहता है, लेकिन इसमें ये होता है कि फर्ज करें आपको 2 डेज जो है वो आपको फीवर था, फिर 3 डे आपको फीवर नहीं था, फिर 4 डेज आपको फीवर था, ठीक है, फिर आप 3 डेज के लिए अच्छे थे, फीवर नहीं था, फिर जो है आप फीवर आ गया और 2 डेज फिर फीवर था। इस तरह का जो 2 दिन ठीक हो जाता है, फिर आता है, फिर 4-5 दिन ठीक रहता है, फिर 2 दिन आता है, फिर 2 दिन जो है वो ठीक हो जाता है, फिर आता है। इस तरह इसको रिलैप्सिंग फीवर कहते हैं, ठीक है। तो शार्प फेब्रुअरी फिर ऑफ फ्यू डेज, ये फ्यू डेज होता है, और इंटरपर्स विद पीरियड ऑफ 1 to 2 डेज ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर, लेकिन इसमें 1 या 2 दिन जो है वो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। मतलब 3 दिन फीवर है पर फिर 1 दिन नहीं है, फिर फीवर है, फिर 2 दिन नहीं है, फिर फीवर है। इस तरह इसको रिलैप्सिंग फीवर कहते हैं, ठीक है। नंबर 4 कांस्टेंट फीवर, नाम से भी जाहिर होता है, ठीक है, कि इसमें ये क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। द बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट माइनिमली बट ऑलवेज रिमेन अबव नॉर्मल, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें भी आपके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट होता है, लेकिन माइनिमली, बहुत कम, ठीक है, बहुत कम फ्लक्चुएट होता है, बट ऑलवेज रिमेन अबव नॉर्मल, और नॉर्मल वैल्यू से अबव होगा, ठीक है। तो अब कांस्टेंट प्योर और रिमिटेंट प्योर में फर्क क्या है कि इसमें जो है बॉडी टेम्परेचर जो है माइनिमली चेंज होगा, ठीक है, वो लेस देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड उसमें चेंज आएगा, उसमें चेंज कितना आएगा? लेस देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड। और रिमिटेंट में फीवर
का रिलैप्सिंग फीवर जो रिमिटेंट फीवर जो था उसमें क्या फ्लक्चुएशन मोर देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड होता था, और कांस्टेंट फीवर में कितना होगा, इसमें लेस देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फ्लक्चुएशन जो है वो कितना होगा, फ्लक्चुएशन माइनिमली, ठीक है, माइनिमली मतलब लेस देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है वो कम होगा, ठीक है, कांस्टेंट फीवर में। और इसका एग्जांपल जो है वो टाइफाइड। रिलैप्सिंग फीवर जो है ये एक स्पीशी के इन्फेक्शन से होते हैं, ठीक है, इसको स्पाइरोकीट बोरीलिया बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है लाइस और टिक्स और इसकी वजह से जो है वो ट्रांसमिट हो सकती है, ठीक है, इससे रिलैप्सिंग फीवर आते हैं। रिलैप्सिंग फीवर जो है वो मलेरिया में भी हो सकता है, ठीक है। अब कांस्टेंट फीवर जो है, कांस्टेंट फीवर है, और कांस्टेंट और इंटरमिटेंट फीवर में क्या फर्क हो गया, इसमें भी अबव नॉर्मल होता है, ठीक है, और रिमिटेंट फीवर में भी अबव नॉर्मल होती है, ठीक है, लेकिन इसमें 2 डिग्री से मोर देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, और कांस्टेंट फीवर में लेस देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, ठीक है। और इस तरह इंटरमिटेंट फीवर और कांस्टेंट फीवर में कितना क्या फर्क हो गया, इसमें फर्क ये हो गया कि यहाँ पर टेम्परेचर जो नॉर्मल तक आता है, चेंज होता है लेकिन फिर नॉर्मल को आता है, ठीक है, और इसमें नॉर्मल को नहीं आता, इसमें अबाव नॉर्मल को आता है, ठीक है। टेम्परेचर विल बी अबाव नॉर्मल एंड विल बी लेस देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड। जिस तरह की फर्ज करें एक पेशेंट है, उसका टेम्परेचर जो वो 38 है और वो चला गया 39 को, ठीक है, फिर आ गया 38 को, फिर चला गया 39 को, फिर चला गया 38 को, फिर आ गया 39 को, तो इसको कांस्टेंट फीवर कहते हैं, ठीक है। ये चार्ट जो है ये भी हमें, ठीक है, इसमें जो है मुख्तलिफ रेंज दिखाई देते हैं, ठीक है। एवरेज जो है नॉर्मल रेंज, ठीक है, वो कितना है 36 टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे जो है टेम्परेचर आपका गिर गया 35 तक आ गया तो वो हाइपोथर्मिया है, ठीक है। और अगर 35 से भी आपका टेम्परेचर गिर गया 34 तक आ गया तो फिर क्या है, डेथ है, ठीक है। अगर 37 से इंक्रीज हो गया आपका टेम्परेचर तो 38, 39, 40 इस रेंज को पायरेक्सिया या फीवर कहते हैं, ठीक है। फिर उसके टाइप्स आपने पढ़ा कि लो पायरेक्सिया, मॉडरेट पायरेक्सिया, हाई पायरेक्सिया, ठीक है। फिर अगर 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया 41 तक तो वो हाइपर पायरेक्सिया है, ठीक है। मोर देन 41 जो है वो क्या है, हाइपर पायरेक्सिया। अगर 42 तक पहुंच गया तो डेथ है। फीवर स्पाइक्स, ठीक है, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर दैट राइज टू फीवर लेवल रैपिडली फॉलोइंग अ नॉर्मल टेम्परेचर एंड देन रिटर्न टू नॉर्मल विद इन अ फ्यू आवर्स इज कॉल्ड अ फीवर स्पाइक, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, रैपिडली, फिर जो है वो नॉर्मल तक आता है, ठीक है, फिर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, फीवर स्पाइक, ठीक है। बैक्टीरियल ब्लड इन्फेक्शन ऑफन कॉजेज फीवर स्पाइक्स, ठीक है। बैक्टीरियल ब्लड इन्फेक्शन जो है सेप्टिसीमिया जिसको कहते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, फीवर स्पाइक्स होते हैं, ठीक है। इसमें आपका टेम्परेचर जो पहले नॉर्मल था, फिर इसमें इस तरह स्पाइक्स बनते हैं, फिर नॉर्मल आ गया, फिर इस तरह, फिर नॉर्मल आ गया, फिर इस तरह, ठीक है। तो इसमें इस तरह स्पाइक्स बनते हैं। इनवर्स फीवर का मतलब है, इनवर्स मतलब है उल्टा, ठीक है। इनवर्स फीवर किसे कहते हैं, द हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड इन मॉर्निंग। मॉर्निंग में आपका टेम्परेचर जो है वो हाईएस्ट होगा, ठीक है, मॉर्निंग में आपका टेम्परेचर हाईएस्ट होगा और इवनिंग में लोएस्ट होगा, तो इसको उल्टा फीवर कहते हैं, ठीक है, या इनवर्स फीवर। आमतौर पर नॉर्मल ह्यूमन जो है, नॉर्मल इंसान में क्या होता है कि हाईएस्ट जो है वो इवनिंग में होता है 8 PM से लेकर 12 PM तक, ठीक है, और लोएस्ट जो है वो सुबह 4 से लेकर 6 AM तक, ठीक है। तो इसमें जो है वो क्या है, वो उल्टा है, ठीक है, तो इसको इनवर्स फीवर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स फीवर। हेक्टिक और स्विंगिंग फीवर, व्हेन डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो टेम्परेचर इज वेरी ग्रेट। जब दो अगर टेम्परेचर आपका इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा था, ठीक है, और उसका डिफरेंस बहुत ज्यादा था तो उसको हेक्टिक और स्विंगिंग फीवर कहते हैं, ठीक है। इन सम कंडीशन एलिवेटेड टेम्परेचर इज नॉट अ ट्रू फीवर, ठीक है। बस औकात आपका एलिवेटेड टेम्परेचर, आपका इंक्रीज्ड टेम्परेचर जो है वो फीवर नहीं होता। टू एग्जांपल हीट एग्जॉशन, इसमें टू एग्जांपल क्या है, हीट एग्जॉशन है और हीट स्ट्रोक है, ठीक है। आपने ये याद रखना, ये भी एमसीक्यूज के लिए आम है। हीट एग्जॉशन कैसे कहते हैं, इज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव हीट एंड डिहाइड्रेशन। हीट एग्जॉशन जो है ये एक्सेसिव हीट की वजह से आता है, ठीक है, एनवायरनमेंट की टेम्परेचर से, एंड डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन। साइन ऑफ हीट एग्जॉशन इंक्लूड पेनलेस, ठीक है, आपका जो है वो रंग जो है वो पीला होगा, डिजीनेस, बेहोशी, नाजिया, वोमिटिंग, ठीक है, फेंटिंग भी बेहोश को कहते हैं, ठीक है। एंड मॉडरेट इंक्रीज टेम्परेचर, और आपका टेम्परेचर जो भी इंक्रीज होगा 38.3 टू 38.9, 101 टू 101 टू 102 फ़ारेनहाइट तक। हीट स्ट्रोक, पर्सन एक्सपीरियंसिंग हीट स्ट्रोक जनरली हैव बीन एक्सरसाइजिंग इन हॉट वेदर, ठीक है, जो बंदा हॉट वेदर में एक्सरसाइज करते हैं वो जो है हीट स्ट्रोक को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वार्म, उसका स्किन जो है वो वार्म होगा, फ्लैट स्किन, ठीक है, पटी हुई स्किन होगा, एंड ऑफन डू नॉट स्वीट, और स्वीट नहीं होगा, ठीक है, इसमें पसीना नहीं होगा। इस हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक में फर्क मेन ये है कि हीट एग्जॉशन में जो है वो क्या होगा, उसमें
स्वीटिंग होगा, ठीक है, लेकिन एक्सेसिव हीट एंड डिहाइड्रेशन किस वजह से होते हैं, इससे स्वीटिंग जो है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो हीट एग्जॉशन में स्वीटिंग होगा और हीट स्ट्रोक में स्वीटिंग नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसमें फर्क है। यूजुअली है वो टेम्परेचर 41 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर कितना होगा 41.1 डिग्री सेंटीग्रेड और हाइयर या इससे भी ज्यादा हो सकता है। एंड मे बी डिलीरियस, ठीक है, अनकॉन्शियस और हैविंग सीजर। डिलीरियस और अनकॉन्शियस ये दोनों जो है बेहोश को बोलते हैं, ठीक है। और हैविंग सीजर या उसका झटका वगैरह उस पर हो गया, ठीक है, वो ये जो है एक्सपीरियंस कर सकता है। तो हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन में ये फर्क है कि हीट एग्जॉशन में स्वेटिंग होगा, इसमें स्वेटिंग नहीं होगा, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो सकता है, 41 हो सकता है। इसमें चूंकि स्वेटिंग होगा तो इसमें इतना ज्यादा नहीं, 41 तक नहीं जाता, ठीक है। स्टेजेस या पेजेस ऑफ फीवर, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एमसीक्यूज के हवाले से। और ये जो है पहले हम टाइप्स पढ़ रहे थे, अभी हम पेजेस पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब फीवर जब आएगा तो थ्रू प्रॉपर पेजेस आता है, ठीक है। तो उसका कितने स्टेजेस है या पेजेस है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें पहले नंबर पर क्या है, उसमें है ऑनसेट ऑफ फीवर, ठीक है। ऑनसेट मतलब शुरुआत, इसको इन्वेजन भी बोलते हैं, ठीक है, इन्वेजन भी बोलता है, ऑनसेट ऑफ प्योर भी बोलते हैं, ठीक है, प्योर के शुरुआत या पीरियड ऑफ राइजिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, पीरियड इसमें जो है वो फ्योर जो वो राइज होता है, ठीक है। तो इसको पीरियड ऑफ, इसमें फ्योर राइज होता है तो इसको पीरियड ऑफ राइजिंग भी बोलते हैं। आल्सो कॉल्ड कोल्ड और चिल्ड फेज, ठीक है, इसको कोल्ड या चिल्ड फेज भी बोलते हैं क्योंकि इसमें इंसान को जो सर्दी लगती है, ठीक है, तो इसलिए उसको कोल्ड या चिल्ड फेज भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसके नाम है और ये नाम जो है ये आपको याद रखना है क्योंकि एमसीक्यूज में ये आता है, ठीक है, कि आंसर को दूसरा जो है वो कौन सा नाम बोलता है, तो उसको चिल्ड फेज भी बोलता है, उसको कोल्ड फेज भी बोलते हैं, उसको इन्वेजन भी बोलते हैं, उसको आंसर ऑफ प्योर भी बोलते हैं। और ये पीरियड ऑफ राइजिंग है, ये क्या है, पीरियड ऑफ राइजिंग। 2 नंबर जो है वो कोर्स है, ठीक है, ये जो है 1 नंबर 2 नंबर जो है वो क्या है, कोर्स। कोर्स को जो है वो स्टेडियम भी बोलते हैं, स्टेडियम फेज, ठीक है, इसको स्टेडियम भी बोलते हैं। फ्योर हैज रीच इट्स पीक लेवल, इसमें फ्योर जो है वो अपने हाई लेवल तक पहुंची हुई होगी, ठीक है, एंड रिमेन कांस्टेंट, और वहां पर जो है वो कांस्टेंट रहती है। आल्सो कॉल्ड प्लेटू फेज, इसको प्लेटू फेज भी बोलते हैं, ठीक है, इसको प्लेटू फेज भी बोलते हैं। इसमें किस तरह होता है कि पहले जो है इस तरह, ठीक है, तो ये क्या है, ये राइज होता है जा रहा है, ठीक है, इसी तरह। तो ये क्या है, ये आंसर्ड है, ये क्या है, आंसर्ड है, ठीक है। फिर ये क्या होता है, ये कांस्टेंट इस तरह रहता है, हाईएस्ट तक पहुंच गया फिर कांस्टेंट रहता है, ठीक है, इधर तक। तो ये कौन सा हो गया, कोर्स या प्लेटू पेज। इस तरह एक प्लेटू इसने बनाया ना, तो इसको प्लेट्यू पेज बोलते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, इबेटमेंट फेज, ठीक है, लास्ट क्या होता है, इबेटमेंट फेज। इसको डिफॉर्मेशन स्पेस भी बोलता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, इसको डिफॉर्मेशन स्पेस भी बोलता है। एलिवेट टेम्परेचर डिक्लाइंस, जो टेम्परेचर एलिवेट हो गया है, जो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, ठीक है, जो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है वो डिक्लाइंस, वो डिक्रीज होता जा रहा है स्पेस में, ठीक है। आल्सो कॉल्ड एज फ्लश पेज, और इसको फ्लश पेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो फिर लास्ट में क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल तक आता है, डिक्रीज होता है, तो इस डिक्रीज पेज को क्या बोलते हैं, इसको बोलता है एबेटमेंट पेज, ठीक है, एबेटमेंट पेज, आखिरी पेज, या डिफॉर्मेशन पेज भी इसको बोलते हैं, ठीक है, डिफॉर्मेशन, ठीक है, या फ्लश पेज। तो आपने ये जो है याद रखना, ये बहुत आसान है और इससे खामखा जो है एमसीक्यूज आता है, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ फीवर, आंसर या ये फिर भी हुआ रिपीट है, ठीक है, आंसर या कोल्ड या चिल फेज, ठीक है। इंक्रीज हार्ट रेट, इसमें हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज होता है, इंक्रीज रिस्पायरेटरी रेट, रिस्पायरेटरी रेट भी इंक्रीज होता है, और डिप्थ, इसका डिप भी इंक्रीज होता है। शिवरिंग रेट एंड डिप, ठीक है, मतलब गहरी गहरी सांस बंद रहते हैं। शिवरिंग पीरियड, कोल्ड स्किन, इसमें जो है आपको शिवरिंग, इसमें काम बंदा जो है वो कांपता है, ठीक है। पीरियड, पेल स्किन जो है वो पेल होगा, कोल्ड स्किन होगा, कंप्लेंट ऑफ फीलिंग कोल्ड, और आपको जो है वो ठंडी जो है सर्दी लगना, आप सर्दी जो है वो फील करोगे, ठीक है, आप ठंडक फील करोगे, ठीक है। साइनोटिक नेल बिड, आपका जो है नेल जो है वो ब्लूइश कलर होगा, ठीक है, उसको साइनोटिक नेल कहते हैं, ठीक है। गूस फ्लिश, आपका जो है स्किन जो है वो उसमें पर छोटे छोटे दाने जो है वो निकलते हैं, ठीक है, उसको गूस फ्लिश कहते हैं, ठीक है। जिस तरह के वो हेंस से जो हम पर निकलते हैं ना, उस वह जो छोटे छोटे दाने होते हैं, इस तरह की स्किन होती है, तो उसको गूस फ्लिश कहते हैं, ठीक है। सिजेशन ऑफ स्वीटिंग, और स्वीटिंग का जो है उसका रुकना, आंसर पेज में जो है ये चीज़ें होती है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, ठीक है। आपसे इस तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं कि हार्ट रेट इंक्रीज, रिस्पायरेटरी रेट एंड डिप्थ इंक्रीज, तो ये कौन सा पेज है, तो ये आंसर या कोल्ड या चिल्ड पेज है, ठीक है। इस तरह शिवरिंग या पेरियड या कोल्ड स्किन किस पेज में होता है, तो ये आंसर में होता है, ठीक है। इस तरह आपने ये चीज़ जो है वो याद रखना है। 2 नंबर जो है कोर्स या प्लेटू पेज, एब्सेंस ऑफ चिल, इसमें जो है वो चिल या कांपने जो है वो नहीं होता। स्किन गेट फील वार्म,
इसमें आपको वार्म फील होगी, ठीक है, इसमें कोल्ड फील होता है और इसमें वार्म। फोटो सेंसिटिविटी, ठीक है, लाइट से आप जो है वो सेंसिटिव होगा। ग्लासी आइड अपीयरेंस, आपकी आई जो है वो ग्लासी टाइप होगी। इंक्रीज पल्स एंड रेस्पिरेटरी रेट, पल्स और रेस्पिरेटरी रेट जो है वो इंक्रीज होगा। इंक्रीज थर्स्ट, आपको जो है वो थर्स्ट लगेगी। माइल्ड टू सीवियर डिहाइड्रेशन, इसमें डिहाइड्रेशन होती है। ड्राउज, वार्म फील होती है तो फिर डिहाइड्रेशन होती है, स्वेटिंग होती है, ठीक है। ड्राउजनेस, रेस्टलेसनेस, ठीक है, आप जो है ड्राउजनेस जो है आपको नींद सा आएगा, ठीक है। रेस्टलेसनेस, आप बेआराम होगे। डिलीरियम, बेहोशी सा जो है वो आपको आएगी। कन्वर्जन, ठीक है, या इसमें जो है आपको झटके वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। हार्पिटिक लीजन ऑफ द माउथ, माउथ में जो है वो दाने से निकलते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख खत्म होती है। इफ द फ्योर इज प्रोलॉन्ग, अगर प्योर जो है वो लॉन्ग टाइम तक हो। मलाइज, मलाइज जो है जनरल वीकनेस को कहते हैं, ठीक है। ये बीमारी को कहते हैं, जनरल बीमारी को मलाइज कहते हैं। वीकनेस एंड एकिंग ऑफ मसल, और मसल की दर्द जो है इस फेज में जो है वो हो सकता है, ठीक है। डिफर्विसेंस या इबेटमेंट फेज या फ्लश फेज में क्या होता है? स्किन दैट अपीयर फ्लश एंड फील वार्म, इसमें स्किन जो है वो पटी सी होती है, ठीक है। एंड फील वार्म, और वार्म आप फील करोगे, ठीक है। स्वेटिंग इसमें होती है। डिक्रीज शिवरिंग, शिवरिंग इसमें नहीं होती है, ठीक है, डिक्रीज होती है। कांपना इसमें नहीं होती है। पॉसिबल डिहाइड्रेशन, और इसमें डिहाइड्रेशन हो सकती है, ठीक, वार्म की वजह से, ठीक। हाइपोथर्मिया, हाइपो मीन स्मॉल या लोअर या बिलो, ठीक है। हाइपोथर्मिया डिक्रीज टेम्परेचर, हाइपोथर्मिया कोल्ड बॉडी टेम्परेचर बिलो द लोअर लिमिट, ठीक है। जब नॉर्मल से आपका टेम्परेचर गिर जाए तो इसको हाइपोथर्मिया कहते हैं। द थ्री फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया में तीन जो है फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है। एक्सेसिव हीट लॉस, ठीक है, इसमें क्या होता है आपके जिसम। द थ्री फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ हाइपोथर्मिया आर, हाइपोथर्मिया की थ्री फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म की किस तरीके से होती है, ठीक है, वो ये है। नंबर ए, एक्सेसिव हीट लॉस, या आपके जिसम से जो है वो हीट जो है वो लॉस होती है, ठीक है। एक्सेसिव हीट जो है आपके जिसम से वो लॉस हुई होती है। इनएडिक्वेट हीट प्रोडक्शन टू काउंटरैक्ट हीट लॉस, या आपके जिसम जो है वो एडिक्वेट हीट जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता। इम्पेयर्ड हाइपोथर्मिक थर्मोरेगुलेशन, या आपका थर्मोरेगुलेशन जो है, थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम जो है वो उसमें कोई मसला आ गया है। तो इन तीन वजह से जो है वो हाइपोथर्मिया हो सकती है, ठीक है। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रोस्टबाइट जो है ये एमसीक्यूज के लिए जो है वो लाजिम है, ठीक है। फ्रोस्टबाइट किस चीज़ को कहते हैं? जब सर्दी की वजह से आपके कोल्ड की वजह से आपके जो है वो नोज़, ठीक है, या फीट या ईयर या हैंड, जो पार्ट्स आपके इन्वायरमेंट से कांटेक्ट में, ठीक है, वो कोल्ड की वजह से क्या हो जाए, वो फ्रीज हो जाए, वो, ठीक है। और वो जो है उस पार्ट के सेल्स में जो है वो क्रिस्टल बन जाए, आइस क्रिस्टल बन जाए। वो साइटोप्लाज्म जो है वो बिल्कुल मुंजमद हो जाए, ठीक है, उसमें आइस क्रिस्टल बन जाए। तो उसकी वजह से वो पार्ट जो है वो ब्लूइश सा होती है, फिर वो ब्लैक हो जाते हैं, और आखिर में वो जो है वो बिल्कुल काम छोड़ देते हैं, ठीक है। और फिर वो पार्ट जो है वो डिसेबल हो जाता है, ठीक है। तो उसको फ्रोस्टबाइट कहते हैं, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मीन साइन एंड सिम्टम, ठीक है। इसका मतलब है साइंस एंड सिम्टम्स, ठीक है। साइन और सिम्टम्स इसका क्या है, ठीक है। डिक्रीज बाय टेम्परेचर पल्स, एक्सपायरेशन पल्स और टेम्परेचर इसमें जो है वो लो होगा। सीवियर शिवरिंग, शिवरिंग इसमें होगी इनिशियल, ठीक है। इनिशियल फेज में फीलिंग ऑफ कोल्ड एंड चिल्स, आपको सर्दी महसूस होगी। पेल, पीला, और आपका स्किन जो है वो एक सी और ठंडी होगी, ठीक है। फ्रोस्टबाइट होगा। डिस्कलर, ब्लिस्टर नोज, ठीक है, नोज में जो है वो ब्लिस्टर दाने वगैरह, फिंगर्स टूज में। हाइपोटेंशन होगा। डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट, लेक ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन, मसल कोऑर्डिनेशन आप नहीं कर पाओगे। डिसओरिएंटेशन, डिसओरिएंटेशन का मतलब है कि आप अपने माहौल से बेखबर होंगे, ठीक है। अगर आपको कोई पूछे कि आप कहाँ हो, तो आपको, आप जहाँ पर हो आपको पता नहीं होगा, इसको डिसओरिएंटेशन कहते हैं, ठीक है। ड्राउजनेस, ठीक है, और बेहोश वगैरह, प्रेजेंस टू कोमा, जो कि आखिर में कोमा तक भी हो सकता है, ठीक है। कोमा कोमा तक भी चला जाता है, जा सकता है, ठीक है। हाइपोथर्मिया, अब हाइपोथर्मिया के टाइप्स भी है, ठीक है। इंड्यूस हाइपोथर्मिया वो हाइपोथर्मिया है जो कि किसी बीमारी की वजह से नहीं हुए, लेकिन आप जो है वो कोई सर्जरी करने के लिए या ऑक्सीजन की डिमांड को कम करने के लिए आप जो है हाइपोथर्मिया इंड्यूस करते हो। मतलब एक आर्टिफिशियल तरीके से आप जो है वो हाइपोथर्मिया काज करते हो, ठीक है। तो इसको इंड्यूस हाइपोथर्मिया कहते हैं। एक्सीडेंटल हाइपोथर्मिया, एक्सपोजर टू कोल्ड इन्वायरमेंट, ये वो हाइपोथर्मिया है, ठीक है, जो कि कोल्ड इन्वायरमेंट की वजह से होती है, ठीक है। इमर्जन इन कोल्ड वाटर, या आप कोल्ड वाटर में जो है वो डूब गए। लेक ऑफ एडिक्वेट क्लॉथिंग शेल्टर, या आपके पास क्लॉथिंग शेल्टर वगैरह नहीं है, ठीक है, और माहौल जो है इन्वायरमेंट जो है वो कोल्ड है। इन ओल्डर एडल्ट द प्रॉब्लम कैन बी कंपाउंडेड बाय डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट एंड द यूज ऑफ सेडेटिव मेडिकेशन। ओल्डर एडल्ट जो है उसमें ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत कम्प्लेक्स होता है, ठीक है, कम्प्लेक्स तक जाता है, क्योंकि उसका मेटाबॉलिक रेट जो है वो डिक्रीज होता है। एंड यूज ऑफ सेडेटिव मेडिकेशन, और अक्सर जो है वो ओल्ड एज में आप सेडेटिव मेडिकेशन या नशे वाले जो है वो अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आप जो है आपको फील नहीं होता कि यार मेरा ये जो है, आप जो ठंड कोल्ड को जो है वो फील सही तरीके से नहीं कर सकते। तो इससे क्या होता है, एक्सीडेंटल हाइपोथर्मिया का हो सकता है। साइड्स टू मेजर टेम्परेचर, हम टेम्परेचर जो है वो कौन कौन से रीजन से ले सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से साइड्स
जो उसे ले सकते हैं। तो ओरल भी हम ले सकते हैं, रेक्टल ले सकते हैं, इनस, ठीक है, एक्सिलरी जो है वो भी ले सकते हैं, टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन ईयर से जो है वो ले सकते हैं, ठीक है, कान के अंदर से, टेम्पोरल, ठीक है, टेम्पोरल भी ले सकते हैं। कंडीशन ऑफ प्रेजेंट डर्मल विच इज द बेस्ट साइड फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर, ये जो है पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आप जो है अपने कौन सा साइड जो है वो चूज़ करना है, ठीक है। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है और उसमें पेशेंट का जो है वो ओरली जो है मुंह वगैरह जो है वो जख्मी हो गया है, तो फिर आप रू और ले नहीं सकते। इस तरह कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा रीजन जो है वो सेलेक्ट करना है, ठीक है। और जो है इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज का ये है कि एक्सेसिबल, आसानी से जो है हम एक्सेस कर सकते हैं, एंड कन्वीनियंट, ठीक है, और ये तरीका जो है ये आसान है। थर्मामीटर कैन ब्रेक डाउन। अब डिसएडवांटेज क्या है, इसका नुकसान क्या है कि ओरल थर्मामीटर जो है वो बाइटन हो सकते हैं, ठीक है। अगर कोई पेशेंट इस तरह हो कि वो उसको बाइट करे और थर्मामीटर टूट जाए मुंह में, ठीक है। इनएक्युरेट इफ क्लाइंट हैज जस्ट इंजेस्टेड हॉट कोल्ड, और किसी ने कोई हॉट या कोल्ड कोई चीज़ जो है वो पिया हो या स्मोकिंग किया हो, तो फिर उसमें जो है फ़र्क आ सकता है, ठीक है, मजन में। कोल्ड इंजर द माउथ फॉलोइंग ओरल सर्जरी, ठीक है, कुड इंजर द माउथ फॉलोइंग ओरल सर्जरी। अगर ओरल सर्जरी हो गया है, ठीक है, तो आपके ये थर्मामीटर जो है आपका मुंह को जो है वो इंजर कर सकता है, उसको जख्मी कर सकते हैं। रिक्टल, अब रिक्टल जो है रिलायबल मेजरमेंट, इसका मेजरमेंट जो है वो बहुत रिलायबल है, ठीक है, एक्यूरेट है। इनकन्वीनियंट एंड मोर अनप्लीजेंट फॉर क्लाइंट, ठीक है, ये इनकन्वीनियंट है, सही तरीका मतलब नहीं है, ठीक है, एंड मोर अनप्लीजेंट फॉर क्लाइंट, और क्लाइंट के लिए जो भी है नाखुशगवार है। डिफिकल्ट फॉर क्लाइंट हु कैन नॉट टर्न टू साइड, और उसके लिए भी डिफिकल्ट है जो कि एक साइड पर टर्न नहीं कर सकते, ठीक है। कुड इंजर द रिक्टम, रिक्टम को जो है वो जख्मी कर सकता है। प्रेजेंस ऑफ स्टूल में इंटरफेयर विद थर्मामीटर, और स्टूल जो है वो थर्मामीटर के साथ जो है वो इंटरफेयर कर सकते हैं, तो इससे भी टेम्परेचर में मेजरमेंट में मसला आ सकता है, ठीक है। इस तरह ऑक्सीजरी जो है सेफ एंड नॉन इन्वेसिव, ठीक है, ये सेफ है और नॉन इन्वेसिव, इसमें इन्वेजन नहीं है, मतलब आपको बॉडी के अंदर कोई चीज़ जो है वो नहीं एंटर करनी है, ठीक है। द थर्मामीटर में नीड टू बी लिफ्ट, इसका डिसएडवांटेज क्या है, थर्मामीटर में भी नीड टू लिफ्ट लॉन्ग टाइम, आपने जो है वो लॉन्ग टाइम तक थर्मामीटर रखना है एक्सिलरी रीजन में टू ऑब्टेन एन एक्यूरेट मेजरमेंट, ठीक है, ठीक है, एक्यूरेट मेजरमेंट आप करें। इसमें टाइम का मसला है, ठीक है, इसमें टाइम जो है वो थोड़ा ज़्यादा लगता है। टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है रेडली एक्सेसिबल, ये रेडली आसानी से जो है आप एक्सेस कर सकते हो। रिफ्लेक्ट द कोर टेम्परेचर, और इसका फायदा दूसरा ये है कि ये आपको कोर टेम्परेचर रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, बॉडी का अंदर टेम्परेचर आपको शो करता है वेरी फास्ट, और ये फास्ट जो है आप जल्दी इसे ले सकते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, कैन बी अनकम्फर्टेबल इन्वॉल्व रिस्क ऑफ इंजरिंग द मेम्ब्रेन, लेकिन आप टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन को जो है वो जख्मी कर सकते हो, ठीक है, कान का पर्दा जो है वो आपको आप उसको जो है वो जख्मी कर सकते हो। इफ द प्रोब इज इंसर्टेड इनटू फार, अगर आपने जो है वो प्रोब जो है थर्मामीटर का अगर आपने वो बहुत गहरा जो है कान में एंटर कर दिया, तो फिर वो इंजर हो सकता है। रिपीटेड मेजरमेंट में भी वेरी, अगर आप 2-3 बार मेजरमेंट ले लें तो इसमें वेरिएशन आ सकता है, ठीक है, वो मुख्तलिफ होगा। राइट एंड लेफ्ट मेजरमेंट कैन डिफर, आप जो है दोनों कानों का ले तो इसमें भी डिफरेंस हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ सेरुमिन कैन इफेक्ट द रीडिंग, और सेरुमिन जो है वो रीडिंग को भी ख़राब कर सकता है, ठीक है, उसमें इफेक्ट वो कर सकता है। टेम्पोरल आर्टरी, टेम्पोरल आर्टरी जो है सेफ एंड नॉन इन्वेसिव, ये भी सेफ है और नॉन इन्वेसिव, वेरी फास्ट है। रिक्वायर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, लेकिन इसके लिए ये थर्मामीटर से हम नहीं ले सकते, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हमने चूज़ करना होगा। देट में भी एक्सपेंसिव, जो कि एक्सपेंसिव होगा, ठीक है, या वो टाइम पर जो अवेलेबल नहीं होगा। वेरिएशन इज टेक्निक नीडेड इफ द क्लाइंट हैज परस्पायरेशन ऑन द फोरहेड, ठीक है, आपको टेक्निक जो है उसमें वेरिएशन करना है, ठीक है, टेक्निक में जो है वेरिएशन की ज़रूरत होगी। इफ़ द क्लाइंट हैज़ परस्पायरेशन ऑन द फोरहेड, अगर क्लाइंट के फोरहेड पर जो है वो स्वेटिंग होगी हुई, अगर क्लाइंट के फोरहेड पर स्वेटिंग है या परस्पायरेशन है, ठीक है, पसीना वगैरह है, तो फिर आपने उससे भी जो है मेजरमेंट में गलती आ सकती है, तो इसको आपने वो देखना है, ठीक है। तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, ये जो है एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने इसे जो है वो याद करना है, ठीक है। ये जो है टाइप्स ऑफ थर्मामीटर है, ठीक है, ये मरकरी थर्मामीटर है। ठीक है, ये जो है ये डिजिटल थर्मामीटर है, ठीक है। ये जो है इसे टिम्पा डॉट कहते हैं, ठीक है, टिम्पा डॉट। ये जो है ये एक स्ट्रिप थर्मामीटर इसे भी कहते हैं, ठीक है, इसे स्ट्रिप थर्मामीटर भी कहते हैं या केमिकल थर्मामीटर भी इसे कहते हैं, ठीक है। ये जो है ये डिस्पोजेबल होते हैं, और ये एक बार इस्तेमाल करने से जो है आप दूसरी बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें जो है इस तरह के केमिकल्स ये जो है स्ट्रिप्स होते हैं, ठीक है, जब आप ये रखते हैं तो ये टेम्परेचर हाई टेम्परेचर से जो है वो जो है कलर चेंज करता है, ठीक है, इससे भी आप टेम्परेचर जो है वो ले सकते हैं। ये जो है रिक्टल टेम्परेचर रिक्टल थर्मामीटर है, ठीक है। ये जो है टेम्पोरल थर्मामीटर है,
और ये जो है ये टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर है, ठीक है। थर्मामीटर पार्ट्स, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो है मर्करी बल्ब है, ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये जो है स्टिम है, स्टिम में जो है अंदर जो है मर्करी कॉलम है इसमें, ठीक है, मर्करी है। और इसमें स्केल है, ठीक है। स्केल जो है इसमें डिग्री सेंटीग्रेड भी होते हैं और फ़ारेनहाइट भी होते हैं, ठीक है। थर्मामीटर, टू पार्ट ऑफ थर्मामीटर। बल्ब इज फ्रेजाइल पार्ट, ठीक है। बल्ब जो है ये नाजुक पार्ट है कंटेनिंग मर्करी, जिसमें मर्करी सेंसिटिव टेम्परेचर और ये टेम्परेचर को सेंसिटिव होता है। स्टीम इज हॉलो ट्यूब, स्टीम जो हॉलो ट्यूब है जिसमें मर्करी होता है, ठीक है। और मर्करी जो है वो कॉलम में राइज करती है, ठीक है, टेम्परेचर से। देयर आर टू स्केल फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, ठीक है। मर्करी लिक्विड मेटल, मर्करी लिक्विड मेटल है विद सिल्वर अपीयरेंस, जिसका कलर जो है वो सिल्वर है। बिकॉज इट इज़ वेरी सेंसिटिव, और ये क्यों यूज़ होते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर को बहुत सेंसिटिव है, ठीक है। स्मॉल चेंज ऑफ टेम्परेचर को ये सेंसिटिव है, तो ये इजीली एक्सपेंशन इसका होती है, और इसका इंस्पेक्शन जो है वो यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। अगर हम वाटर ले तो वाटर का एक्सपेंशन यूनिफॉर्म नहीं होती, इसका एक्सपेंशन यूनिफॉर्म होती है और इजीली विजिबल। और दूसरा इसमें ये जो है करेक्टर है इसका कि ये विजिबल इजीली, जो हम इसे देख सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर सेफ्टी प्रिकॉशन, जब आप टेम्परेचर लेते हो, ठीक है, टेम्परेचर मेजर करते हो, तो कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन आपने करने हैं, ठीक है, एहतियाती तदबीर आपने इख्तियार करने हैं। वो कौन से? होल्ड रेक्टल एंड एक्सिलरी थर्मामीटर इन प्लेस, जब आप रेक्टल और एक्सिलरी टेम्परेचर लेते हो तो थर्मामीटर को आपने जगह पर होल्ड करना है, ठीक है, उसको पकड़ना है। स्टे विद रेजिडेंट व्हेन टेकिंग टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर लेते हो तो क्लाइंट या पेशेंट के साथ जो है वो आप वहाँ पर खड़े होना है, ठीक है। आपने प्रियर टू यूज शेक लिक्विड इन अ ग्लास डाउन, इस्तेमाल करने से पहले आपने थर्मामीटर का जो ग्लास है वो शेक करना है, ठीक है। शेक थर्मामीटर अवे फ्रॉम रेजिडेंट एंड हार्ड ऑब्जेक्ट, आपने जो है हार्ड ऑब्जेक्ट और पेशेंट से जो है दूर उसे शेक करना है, ऐसा ना हो कि थर्मामीटर जो है उस पर लगे, ठीक है। वाइप फ्रॉम एंड टू टिप अब थर्मामीटर प्रियर टू रीडिंग, जब आप रीडिंग करते हो तो आपने थर्मामीटर को जो है वो विप करना है, ठीक है, उसको वो, क्योंकि आपने अगर मुंह में रखा है तो वो थोड़ा सा गीला हो गया हो तो आपने उसे सुखाना है, ठीक है। वो वाइप करना है किसी चीज़ से, ठीक है, घास से या कोई कॉटन से। तो आपने किस तरह वाइप करना है, सूखना है उसे इन टू टिप, ठीक है। आपने नीचे से ऊपर तक जो है वो उसे वेप करना है, ठीक है। मतलब अगर ये थर्मामीटर है, ठीक है, तो आपने इसी जगह से जो है साफ करना है, ठीक है। इसी जगह से साफ करना है और इसी बल्ब से जो है आपने इस तरह जाना है, ठीक है। आपने विप करना है तो आपने इसी तरह जाना है, न कि आपने ऊपर से नीचे, ठीक है। आपने नीचे से ऊपर साफ करना है या वाइप करना है, ठीक है, उसे। डिले टेकिंग ओरल टेम्परेचर फॉर 10 to 15 मिनट इफ पेशेंट हैज बीन स्मोकिंग ईटिंग ड्रिंकिंग, अगर पेशेंट ने कोई ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक्स या स्मोक किया हो या कोई गर्म चीज़ खाई हो तो फिर आपने 10 to 15 मिनट वेट करना है और उसके बाद जो है वो टेम्परेचर चेक करना है, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है फिर एरर आ सकता है। ओरल जो है मोस्ट कन्वीनियंट, ठीक है, हम आसानी से जो है ओरल टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। रिक्टल रजिस्टर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हाइयर, रिक्टल टेम्परेचर जो है वो ओरल से 1 फ़ारेनहाइट जो है डिग्री फ़ारेनहाइट हाइयर होता है, ठीक है। और ये जो है मोस्ट एक्यूरेट है, ओरल रिक्टल जो है वो मोस्ट एक्यूरेट है, ठीक है। एक्सिलरी लीस्ट एक्यूरेट, एक्सिलरी जो है वो लीस्ट एक्यूरेट है। ये एमसीक्यूज के लिए जो है अपने याद रखना है, ठीक है। एमसीक्यूज के लिए ये चीज़ें अपने याद रखना है। एक्सिलरी लीस्ट एक्यूरेट है, रजिस्टर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट लोअर, और एक्सिलरी जो है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो लोअर होता है ओरल से, ठीक है। टाइम्पेनिक प्रोब इंसर्ट इनटू द ईयर कैनल, और टाइम्पेनिक में जो है वो हम प्रोब को ईयर कैनाल में जो है इंसर्ट करते हैं, ठीक है।